आज की कहानी है माँ की ममता। देखिए, एक बार कण्व मुनि के पास दो महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ती हुई फैसला कराने के लिए आई। दोनों महिलाएं उस बच्चे को अपना बता रही थी। उनके पीछे पीछे अनेक गांव वाले भी आ गए थे। कण्व मुनि भी सोच में पड़ गए कि उनका फैसला किस तरह से करें, क्योंकि बच्चा एक वो महिलाएं तो है ना। हाँ, तो आखिर उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्हें जमीन पर उन्होंने क्या किया कि एक रेखा खींची और बच्चे को उस पर लिटा दिया और फिर दोनों महिलाओं से बोले कि तुम दोनों रेखा के इधर उधर खड़े हो जाओ और बच्चे को पकड़ लो। जो बच्चे को अपनी तरफ खींच ले जाएगी वही बच्चे की असली माँ होगी। एक महिला ने बच्चे के पैर पकड़ लिए, दूसरे ने बच्चे के हाथ। फिर दोनों उस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। दर्द के मारे बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी एक महिला ने अपनी पकड़ ढीली करके बच्चे को छोड़ दिया और मुंह ढक के रोने लगी बेचारी, है ना। उसको दया आ गई कि बच्चा रो रहा है। दूसरी औरत जीत की खुशी में झूम उठी और कहने लगी, मैंने बच्चे को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए अब ये बच्चा मेरा है। लेकिन अब निर्णय की घड़ी थी कण्व ऋषि के लिए। उन्होंने फैसला दिया कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि इस औरत का है जो रो रही है, क्योंकि इससे उसका दर्द दिखा नहीं गया, है ना। सब लोग आश्चर्य से मुनि की ओर देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुनि ने किस तरह से फैसला कर दिया। मुनि ने कहा, जिस महिला ने बच्चा छोड़ा है वह उसकी असली माँ है, क्योंकि उस बच्चे का दर्द उससे देखा नहीं गया और वो रोने लगी। देखो, खुद का बच्चा है इसलिए ना, उसकी पीड़ा को वही समझ पा रही है। तो इसलिए इस महिला का बच्चा है, दूसरी का नहीं, क्योंकि उसको तो दया भी नहीं आई कि बच्चा रो रहा है ना। तो हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है? अपने बच्चे की पीड़ा को उसकी माँ ही समझ सकती है। माँ ही होती है वह जो सारी रात गीले बिस्तर पर करवटें बदल कर बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चे को कष्ट होता है तो वो देख नहीं सकती है और बच्चे के लिए माँ अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। तो ऐसी होती है माँ और उसकी ममता।